अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 21वीं सदी को टेक्नोलॉजी की सदी कहा जाता है और इस दौर में जबकि इंटरनेट हमारे रसाई में बआसानी हम सबको दस्तयाब भी है, लेकिन इस इंटरनेट के जहाँ देखा जाए बहुत से नुकसानात हैं, इसके ही ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। बिलख़ुसूस नौजवान नस्ल के लिए जो टेक्नोलॉजी से आशना है, उनके लिए कई ऐसे मौक़े हैं जिनके ज़रिए वो अपने रोज़गार, तालीम और इस जैसी कई चीज़ों को हासिल बआसानी घर बैठे बआसानी हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे शहज़ाद अहमद ख़ान साहब से। शहज़ाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शहज़ाद भाई, एक तो थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा कि इस वक्त हर बंदा जो है या हर नौजवान वो एक डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, फ्रीलांसिंग की तरफ, एक ही सवाल है, लेकिन ये हकीकत में है क्या? फ्रीलांसिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है? हाँ, बहुत शुक्रिया सफदर भाई। सबसे पहले तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे मुझे आपने इनवाइट किया, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। azadi.com.pk के प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे बुलाया और माशाल्लाह से आप पिछले बहुत अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ, आपके चैनल्स को भी देख रहा हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से हमें बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिल रही है। तो आप इस मिशन पे काम करें, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा। बहुत शुक्रिया शहज़ाद भाई। और आप उन चीज़ों को लेके सामने आ रहे हैं जिन चीज़ों की इस वक्त मुआशरे को, सोसाइटी को ज़रूरत है। फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही आज का टॉपिक भी आपने बहुत ज़बरदस्त इंतखाब किया। फ्रीलांसिंग सिंपल आप यूँ समझ लें कि वो काम, वो सर्विसेज हैं जो आप बग़ैर किसी बग़ैर किसी अदारे की मुलाजमत इख्तियार किए हुए आप सोसाइटी को दे रहे होते हैं, अपने तौर पे दे रहे होते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग का सादा सा कंसेप्ट है। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी स्किल है और वो स्किल आप लोगों को सिखा रहे हैं और अपने घर बैठ के इंटरनेट के ज़रिए आप वो स्किल लोगों को सिखा रहे हैं, तो आप एज अ फ्रीलांसर वो स्किल दूसरों में मुंतकिल कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, इसी तरह आपके पास ये प्रोडक्ट है, मोबाइल है, और कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, बिल्कुल, वो अखरोट हो, लोग हो, या वो आपके पास कोई वेब डिज़ाइनिंग की आपकी कोई हुनर है, प्रोडक्ट है, चाहे आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए सेल कर रहे हैं, तो वो आप एज अ फ्रीलांसर अपने वो सर्विसेज प्रोवाइड करके वो चीज़ें सेल कर रहे हैं और उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक, आप क्या हुए? आप फ्रीलांसर कहलाएंगे। अब एज अ फ्रीलांसर फिर आप अपनी बहुत सारी सर्विसेज दे रहे होते हैं और उन सर्विसेज में जो सबसे नुमाया सर्विस है पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर, वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उससे पहले हम ये समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग क्या चीज़ है। तो मार्केटिंग सादा से अल्फाज में कि किसी भी चीज़ की तशहीर को मार्केटिंग कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उसकी जब तशहीर की जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप क्या कह रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सबसे पहले क्या होता था? मार्केटिंग अगर आप बेसिक जाएँ तो आगाज़ में आवाज़ें लगा के चीज़ें बेची जाती थी, ब्रोशर बांटे जाते थे, पम्पलेट होते थे। अच्छा, आवाज़ें लगा के जो चीज़ें बेचने का कंसेप्ट है वो आज भी है। सुबह सवेरे हमारी गली में वो 3 डब्बे वाला आता है, बिल्कुल, और वो कहते हैं कि जी 3 डब्बा बेच और इस तरह की चीज़ें जो भी आपके पास में उसी टुकड़ा दे और ये वो, ठीक है। अब वो क्या होता है कि हमारे बच्चे ख़ास तौर पर वो चीज़ें ढूंढ के रखते हैं और वो जब वो सुबह आते हैं तो उसको दे देते हैं। सही है। तो ये भी वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, उसका अपना एक ट्रेडिशनल अंदाज़ है। सही है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। अब यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहाँ पे भी हम आवाज़ें लगा रहे होते हैं, वो ये आवाज़ें प्लेटफॉर्म हमारा या हमारी जो तरीक़ाकार थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है। लेकिन मार्केटिंग अगर देखी जाए तो मार्केटिंग वही है, लेकिन अब चूँकि हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे जो चैनल्स हैं वो तब्दील हो चुके हैं, हमारी ऑडियंस जो है वो तब्दील हो चुकी है। अब उस ऑडियंस तक हमने अपना पैगाम पहुंचाना है, तो अपनी टारगेट ऑडियंस तक पैगाम पहुंचाने के लिए हमें डिजिटल चैनल्स की हेल्प लेनी होती है और उन चैनल्स के ज़रिए हम वो स्पेसिफ़िक पैगाम उन लोगों तक
पहुंचाते हैं। इसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केट। शहजाद भाई, ज़ाहिर है जब कोई भी एक छोटे से गांव का नौजवान है, एक छोटे से शहर का नौजवान है, स्टूडेंट है, वो डिजिटल मार्केटिंग का उसको एक आइडिया तो आ रहा है कि वो कुछ बेचना चाह रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो क्या बेचे? देखिए, दुकानदारी है ना सीधी। ऐसे अब दुकानदारी का ज़ाहिर एक फ़िज़िकल तरीक़ाकार ये है, हम होलसेलर से माल उठा के लाया, दुकान बनाई, रैक बनाए और उस पे सामान सजाया और बैठ के गाहक इधर से भी आया वो लेके जा रहा है, उधर से आया वो लेके जा रहा है। लेकिन जब हम कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो किस चीज़ को बेचे वो? ये बहुत अच्छा सवाल सफदर भाई आपने किया है। और मैं समझता हूँ ये जो हम फिज़िकल दुकान बनाने के लिए सबसे पहले तो हम दुकान रेंट पे लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दुकान का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी पगड़ी भी देते हैं, उसका रेंट भी 6 महीने का एडवांस देते हैं। फिर उस दुकान के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके शोकेस बनाते हैं, अलमारियाँ बनाते हैं, उसके ऊपर भी हमारा खर्चा होता है। और फिर उसके अंदर हम माल भी ला के रखते हैं, वो भी हमारा खर्चा होता है। और उस माल के ऊपर फिर हम मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, ये डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका सादा सा हल है। सादा सा हल ये है कि सफदर भाई की दुकान है और आपकी दुकान है जूतों की, ठीक है, और मैं हूँ डिजिटल मार्केटर, मेरी दुकान नहीं है। मैं सफदर भाई के पास जाता हूँ और आपको कहता हूँ, सफदर भाई आपके जूतों की सेल अगर मैं करना शुरू कर दूँ तो आप मुझे कितना कमीशन देंगे? आप कहते हैं जी ठीक है, ये जूता मेरे पास इसकी 200 रुपये सेल प्राइस है, आप इसको बेचना शुरू कर दें, इसके ऊपर आपका इतना परसेंटेज मैं आपके साथ तय कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपके जूतों की तस्वीरें बनाऊँगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको अपलोड कर दूँगा और वहाँ से क्लाइंट अपना नंबर दे दूँगा, वो क्लाइंट मेरे पास आएगा, मैं वहाँ से आपसे जूता उठाऊँगा, उसको भेज दूँगा और आपकी सेल भी हो जाएगी और क्लाइंट की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और उसके ऊपर आपसे कमीशन भी ले लूँगा। एक चीज़ तो ये है, ठीक है। अब इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है? मेरी इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत है जो आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की है और जो सेल हुई है उसमें से आपको आपका शेयर मिल गया। शेयर मिल गया। एक तरीकाकार ये एक तरीकाकार ये है, एक तरीकाकार ये है कि अब मैं आप होलसेलर्स हैं और वही होलसेल की चीज़ मैंने आपसे उठा ली और उस होलसेल की चीज़ पे मैंने अपना एक रेट फिक्स कर लिया। सपोज आपसे मैंने चीज़ 150 की ली है, कोई भी प्रोडक्ट मैंने आपकी 150 से ले ली और उसको मैंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे मैंने उसको फेसबुक के ऊपर चलाया है, चाहे मैंने टिकटॉक के ऊपर चलाया है, जहाँ पे भी मैंने फेसबुक, जहाँ आपके फॉलोअर्स हैं, जहाँ पे मेरे फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे मैंने वो आपकी प्रोडक्ट लगा दी 200 के अंदर, ठीक है, और वो मैंने सेल कर दी। अब उस पर अब क्या हुआ कि अब मुझे 50 रुपीज़ उसके ऊपर बच रहे हैं, ठीक है। और जबकि चीज़ मैंने आपसे ली है और मैंने आपको पेमेंट नहीं की, आपको पेमेंट मैंने आपको कहा है जी जब इस चीज़ सेल हो जाएगी तो मैं आपको उस वक्त पेमेंट कर दूंगा। ठीक हो गया। ये मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी नहीं होनी, लेकिन ये यहाँ पे आपका एतबार की बात है। मार्केट में अगर आपका एतबार है तो ठीक है, चूँकि आपके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, आपके साथ मेरे अच्छे तल्लुकात हैं, तो आप ये उस सूरत में मुमकिन, उस सूरत में मुमकिन, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब इसमें ये है कि जो जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो अब उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन उनके पास ये तरीकाकार है कि वो इस तरीक़ेकार को अडॉप्ट करके अपनी इनकम के रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं। सही है, ठीक हो गया। अब इसी तरह अब जो इसकी थोड़ी सी हम आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक लेवल का बताया कि डिजिटल मार्केटिंग आप यहाँ कॉन्सेप्ट वही है, दुकानदारी वाला ही है, बिल्कुल दुकानदारी वाला है। लेकिन आपको कोई स्टॉल लगाने के लिए, फिजिकल स्टॉल लगाने के लिए 10-20 हज़ार की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर आपको स्किल आती है, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आती हैं, लेकिन आपको पैसे, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ये बहुत ज़बरदस्त बात है। सही है। अच्छा सफदर भाई, अब आते हैं दूसरे स्टेप पे कि अगर आपके पास एक छोटी सी अमाउंट है, लाख रुपया है, 50,000 रुपया, अब आप उसके साथ एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप डिजिटल बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप एक डिजिटल शॉप बनाना चाह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम जाते हैं होल सेल से उस 50,000 रुपये की या 1 लाख रुपए की चीज़ें खरीद के ले आते हैं, ठीक है, अपने पास ला के हमने घर में रख ली है। अब हमने क्या किया, अब हमने उन चीज़ों की बेहतरीन किस्म की फ़ोटोग्राफी कर ली
फोटोग्राफी कर प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनानी है हमने, और उसकी फोटोग्राफी भी कर ली, और फिर उसके बाद हम उनकी पोस्टें बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, ये क्या चीज़ है, ये क्या। ग्राफिक डिजाइनिंग की हम पोस्टें बनाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें कैनवा भी है, एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हम वो पोस्टें बनाते हैं। और वो पोस्टें बना के अब हम क्या करते हैं, अब हमने उसके लिए एक पेज बना लिया है। मिसाल के तौर पे मैं गया हूँ, मैंने रावलपिंडी की होलसेल मार्केट से कुछ गिफ्ट आइटम्स परचेज कर लिए, चॉकलेट्स उठा ली, गिफ्ट आइटम्स, कोई बच्चों के खिलौने, दूसरा तीसरा चीज़ें, ये बना के घर में ले आया, और मैंने उसको ऑनलाइन एक शॉप का नाम दे दिया कि वो आइडियल गिफ्ट शॉप के नाम से मैंने उसको नाम दे दिया। डिजिटली मैंने अपना एक ठीक है, पेज बना लिया, वो मेरी क्या हो गई, ये मेरी ऑनलाइन दुकान बन गई है। ठीक है, फेसबुक पेज के ऊपर। अभी मैं दराज के ऊपर भी नहीं जा रहा, अभी मैं शॉपिफाई के ऊपर भी नहीं जा रहा, अभी मैं किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ फेसबुक की बात कर रहा हूँ। और ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में रह के, देहातों में रह के ये काम कर सकते हैं, उनको किसी हाई फाई प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपल फेसबुक के ऊपर पेज बना लिया, और उसको हमने उस शॉप का नाम दे दिया, और वो ₹1,00,000 की जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर हमने डाल देने के बाद अब हमें पता है कि अब हमने अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग की टेक्निकल चीज़ों की तरफ कि डिजिटल मार्केटिंग होती कैसे है। सबसे पहले हमने उसका पेज बना लिया, पेज बनाने के अच्छा, वहाँ पे ज़ाहिर है हम उस तरफ जाने से पहले एक चीज़ जो हम देखेंगे कि मार्केट का इस वक्त डिमांड क्या है, कोई उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी पहले, क्या तरीका? जी, ये इसको हम कहते हैं। लेकिन अगर मार्केट में ज़ाहिर है वो गर्मियों का सीज़न है और मैं कंबल उठा के ले आता हूँ, बिल्कुल ये चीज़ तो ये देखें, ये बिल्कुल वही सेंस है सफदर भाई बिजनेस की, जो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए भी हम सीजन के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। शहजाद भाई, दो चीज़ें हैं ना उसमें, ज़ाहिर है अब एक तो जब हम किसी भी कोई कारोबार का आगाज़ करते हैं तो उस इलाके की नौइयत की, गाहक को हमें अंदाज़ा होता है कि इस एरिया में कितनी महंगी चीज़ ख़रीदने की गाहक की इस्तात है, या एक अंदाज़ा होता है जनरल, ऐसे ही उस लिहाज से हम चीज़ अपनी प्रोडक्ट्स रखते हैं। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में या डिजिटल बिजनेस में तो आपके पास लामहदूद है ना, लामहदूद है, और आप वहाँ पे आपके सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्राइटेरिया क्या होगा? सर उसमें हम इसको कहते हैं नीश, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, मार्केटिंग की लैंग्वेज में हम नीश बोलते हैं कि आपकी नीश क्या है, आप किस एक स्पेसिफिक चीज़ पे हम काम करते हैं। ठीक है। अब सपोज मैं आप बताता हूँ कि अब जैसे मैंने आपको कहा गिफ्ट आइटम्स, ये गिफ्ट आइटम्स हर वक्त की ज़रूरत है, साल के 12 महीने चलने वाली चीज़ें हैं, और गिफ्ट आइटम्स में बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं, बहुत वास्ट है, फील्ड है, एंटीक्स हैं, और छोटे गिफ्ट मतलब 100-150 रुपये से लेके 5,000 10,000 रुपये तक की प्रोडक्ट्स भी इसमें आ सकती हैं। ठीक है। और फिर दूसरा ये सर, पूरे आप वर्ल्ड वाइड इसको बढ़ा सकते हैं, ये आपकी पाकिस्तान के चारों सूबों में बिकने वाली चीज़ है, इसके लिए कोई आपको लिमिटेशंस नहीं है। ठीक है, तो हमेशा मतलब वो गिलगित का कस्टमर भी आपसे मांग सकता है और इस्लामाबाद का कस्टमर भी मांग सकता है। ठीक है। अब हाँ, असल चीज़ क्या है, उसकी कीमत, असल चीज़ जो हमने प्रोवाइड करनी है उसकी कीमत प्रोवाइड करनी। कंपटीशन, क्योंकि जब फिजिकल शॉप्स के अंदर भी कंपटीशन होता है और ऑनलाइन भी, ऑनलाइन में शायद ये कंपटीशन ज़्यादा है, चॉइस ज़्यादा है, बिल्कुल चॉइसेस ज़्यादा है। अब सपोज मैंने अगर कोई गिफ्ट खरीदना है तो मैं 3-4 ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर जाकर उनको विजिट करूंगा और उनकी प्राइसेस को वेरी करूंगा कि कौन सा स्टोर मुझे ये स्टोर कितना दे रहा है और ये कितने का दे रहा है, और मुझे जिस स्टोर से कम कीमत में चीज़ मिलेगी वो उसको मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो लिहाजा हमने अपना स्टोर, अपने ऑनलाइन स्टोर की कीमतों को भी देखना है, और जो हमारे कंपटीटर्स हैं उनके साथ उनकी प्राइसेस को देख के अपनी प्राइसेस को हमने कम रखना होता है। और ये कब मुमकिन हो सकता है, जब आपकी परचेजिंग अच्छी होगी, जब आपने होलसेल मार्केट से जाके चीज़ अच्छी कीमत पे खरीदी होगी, तो कम आप उसको बिल्कुल अच्छी कीमत पे बेच सकेंगे, अपना मार्जिन कम रख के आप उसको अच्छी कीमत पे सेल कर सकते हैं। ये तो हमारा आज की इस नशिस्त का पहला कदम आ गया कि हम एक डिजिटल दुकान कैसे शुरू करेंगे और उसको कैसे बेचेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को। अगले मरहले में हम देखेंगे कि हम कौन कौन से ऐसे पहलू हैं कि जिन पे एक बेहतरीन तरीके, मतलब कम वक्त में बआसानी जो है वो अपना कारोबार शुरू किया जा सकता है ऑनलाइन। बिल्कुल। तो इस नशिस्त को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।